ओके बेटे, नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम की. सो what is a tissue system? Same like the tissue is a group of cell. Okay, so a group of tissues is called tissue system. जूलियस सेक्स एक साइंटिस्ट हुए, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इनका प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट एनाटॉमी में. ठीक है, इन 1875 they described that there are three types of the plant tissue, three types of plant tissue system actually, three type of plant tissue system is there in plants. जितने भी टिश्यूज हैं, ओके, वेदर दे आर मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट या सिक्रेटरी, कोई भी टिश्यूज हैं, तो किन्हीं भी टिश्यूज का ग्रुप जो है वो टिश्यू सिस्टम कहलाता है. ऑल ऑफ द टिश्यूज आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर. ऑल द टिश्यूज विच आर फंक्शन इन अ सिमिलर वे, जिनका सिमिलर फंक्शन है उनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज वन टिश्यू सिस्टम. तो टोटल थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम जो है प्लांट में बताए उन्होंने, जूलियस एक्स ने. व्हाट आर दे? वन इज द वेरी सिंपली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. सेकेंड वन इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. बिकॉज मेन पार्ट जो होता है किसी भी ऑर्गन का वो यही टिश्यू सिस्टम बनाता है, इसलिए फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं. एंड थर्ड वन आर दी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ओके, एज द नेम सजेस्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम विल बी फॉर्मिंग द एपिडर्मल टिश्यूज. जितने भी एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ठीक है, आउटर कवरिंग्स जो है उनमें जितने भी टिश्यूज होंगे उन सबको कलेक्टिवली हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलेंगे. फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा. स्टोमेटा इज आल्सो एपिडर्मल टिश्यू क्योंकि एपिडर्मल में ही रीजन में प्रेजेंट होते हैं. Epidermis is also a epidermal tissue. So both the stomata as well as the epidermis collectively called epidermal tissue system. दोनों epidermal tissue system का part होंगे. If I talk about the cortex, if I talk about the pith, so pith is an individual tissue, cortex is also an individual tissue, but collectively what they will call the ground tissue system. And similarly, xylem is a complex tissue. Xylem is a vascular tissue. Xylem is one vascular tissue, phloem is another vascular tissue. So they will be collectively called as vascular tissue system. Okay, हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल परमानेंट टिश्यूज ही हैं. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कैम्बियम भी होता है. तो जिनका ओरिजिन या जिनका फंक्शन सिमिलर हो, they are placed in a common tissue system. So tissue system is the group of tissues. So let's just talk about some examples of the epidermal tissue system. देखिए किसी भी ऑर्गन में if any of the organ is present like root, stem, leaf, these are the organs of plant. In any organ there is a huge variety. Okay, plant to plant, family to family, even within organ to organ. एक सेम प्लांट में भी सपोज मैंगो ट्री है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ये सपोज दिस इज वन ऑर्गन. ऑर्गन्स किसके कंसिस्ट होते हैं? इफ आई टॉक अबाउट द हायरार्की, द सेल, द टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन्स, organ system, organism. So the organs are consist of the tissue system. And how many types of tissue system are there? Epidermal, ground and vascular. So this thing is necessary. ये तो सभी में जरूरी है कि root, stem और leaf तीनों में ही आपके tissue system तो होंगे, all three. But इन तीनों tissue systems के component, these components vary from organ to organ, plant to plant. Okay, if the stem of mango having cortex as sclerenchymatous, अगर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है मैंगो में, तो दिस इज नॉट नेसेसरी दैट रूट का जो कॉर्टेक्स है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस हो मैंगो का, या लीफ का जो कॉर्टेक्स हो वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस हो. ओके, या इवन किसी में एंडोडर्मिस प्रेजेंट है. एंडोडर्मिस पार्ट होती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का. ओके, सपोज किसी प्लांट की रूट में एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो स्टेम में भी प्रेजेंट हो, या हर एक प्लांट की रूट में एंडोडर्मिस प्रेजेंट हो. दिस इज आल्सो नॉट नेसेसरी. सो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स. सो वी विल डिस्कस द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या हो सकता है. सो द फर्स्ट टिश्यू सिस्टम इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. So what could be some examples of the tissues that can be present in the epidermal part? Before that, prior to that, we will discuss the function. Epidermal tissue system का function क्या होता है? मेन तो protection provide करना. Okay. Second thing,
एपिडर्मल टिश्यूज जो उनका क्या फंक्शन होते हैं? गैसेस एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन करना भी और ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट भी करना। ट्रांसपिरेशन कराते हैं स्टोमेटा और प्रिवेंट कराती है क्यूटिकल, ठीक है। तो प्रिवेंट भी करते हैं ट्रांसपिरेशन को और करते भी हैं। तो जो एपिडर्मल टिश्यूज के फंक्शन है वही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शन हो गए। और मोस्ट कॉमनली तो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लाइक एपिडर्मिस। तो एग्जांपल है बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के, एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखिए एपिडर्मिस एक नाम है ना कि टाइप ऑफ सेल है। क्या जब हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े कहीं पे हमने एपिडर्मिस को पढ़ा? हमने प्लांट टिश्यू पढ़े सिंपल या कॉम्प्लेक्स? परमानेंट में हमने सिंपल या कॉम्प्लेक्स पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम फ्लोएम। एपिडर्मिस एक नेम है केवल, ठीक है। नेचर इनका क्या होगा वो भी हमें पढ़ना है। तो एपिडर्मिस जनरली किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की, कोलेनकाइमा की या स्क्लेरेन्काइमा की? मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी तीनों टिश्यूज की, उसके अकॉर्डिंग एपिडर्मिस किसकी बनी हो सकती है? यस, गिव आंसर्स। पैरेन्काइमा की होती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। देखिए हम कह देते हैं ये डाइनिंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ऑल्दो वी हैव गिवन देम नेम बट दे आर नॉट एक्चुअली द कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या उनके? या तो ब्रिक्स है, सीमेंट है, आयरन है, ठीक है। स्टेयर्स हम बात करें, अगर सीढ़ियों की बात करें तो उनमें आयरन भी है, ठीक है। दीवारों में आयरन नहीं है। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं मेन जब टिश्यूज पढ़ते हैं। ये केवल एक नेम्स है जो दे दिए गए हैं उनको, ठीक है। तो एपिडर्मिस हो गई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, स्टोमेटा हो गए, ठीक है। स्टोमेटा भी टिश्यू है क्योंकि स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती हैं और ग्रुप अगर एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है तो वो टिश्यू कहलाता है। उसके अलावा जितने भी हेयर्स होते हैं, ट्राइकॉम्स होते हैं, ये सब भी किसका पार्ट है बेटे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। क्यूटिकल हो गई, क्यूटिकल भी किसका पार्ट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे, जब एपिडर्मिस किसी चीज को स्टोर करती है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिथ, ठीक है। रूट के अंदर एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोला जाता है, एपिडर्मिस इन रूट्स। रूट के अंदर एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोला जाता है। और सिस्टोलिथ जब एपिडर्मिस स्टोर करती है समथिंग। तो ये कुछ एग्जांपल हैं एपिडर्मल टिश्यूज के, ठीक है। क्या होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करे। सेकंड है बेटा फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स को कैरी करता है। मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ही होते हैं, ओके। मेन फंक्शन क्या है इसका? भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कोर बॉडी को फॉर्म करना। किसी भी ऑर्गन की कोर बॉडी जो है सबसे ज्यादा फंडामेंटल पार्ट से ही फॉर्म की जाती है, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प करता है। ओरिएंटेशन देता है, प्लांट को शेप देता है। वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह से फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। इनके थ्रू भी वाटर और फूड कंडक्ट होते हैं। भाई अगर रूट में डायरेक्टली सपोज रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल से, ठीक है, तो जाइलम तक पहुंचने से पहले हमने रूट एनाटॉमी पढ़ी है ना। एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, फिर एंडोडर्मिस होती है बेटे, फिर पेरिसाइकल होती है, फिर जाइलम के वेसल्स होते हैं। तो यहां तक पहुंचने से पहले पूरे कॉर्टेक्स से वाटर को क्रॉस होना पड़ता है, एपोप्लास्टिकली हो चाहे सिम्प्लास्टिकली हो। तो उसमें भी हेल्प करता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। सारे कंपोनेंट एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब क्या है? वाटर कंडक्शन कराने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो इसका ये भी एक रोल है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ओके। जरूरी नहीं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हर एक प्लांट का, हर एक ऑर्गन का इन सब चीजों से बना हो, बट जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज हैं इन ही चीजों से बनेगा, हम ये कहेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकती हैं? हाइपोडर्मिस हो सकती है बेटे। हाइपोडर्मिस क्या होती है? एंडोडर्मिस की जैसी ही एक लेयर होती है, ठीक है। जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, हाइपोडर्मिस 2 to 3 लेयर्स होते हैं। अब हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा की भी बनी हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमा की भी और पैरेन्काइमा की भी, तीनों की बनी हो सकती है हाइपोडर्मिस। जो प्लांट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं उनमें हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है, जो बहुत रिजिड होते हैं उनमें स्क्लेरेनकाइमा की, और जो सॉफ्ट होते हैं उनमें पैरेन्काइमा की। सेकंड थिंग,
बहुत सारे प्लांट्स में, मैक्सिमम प्लांट्स में हाइपोडर्मिस होती ही नहीं, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद सीधा कॉर्टेक्स होता है, बट जहां पे होगी वहां पे इन तीनों से बनी हो सकती है, क्योंकि हमने कहा ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। जनरल कॉर्टेक्स हो सकता है, कॉर्टेक्स जनरली हर एक प्लांट में होता है, ठीक है, और हर एक ऑर्गन में होता है। अब कॉर्टेक्स में भी सेम प्रोबेबिलिटीज है बेटा, इनमें से तीनों में से किसी एक से, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, तीनों से, किसी भी दो से, ठीक है, किसी भी दो से, कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा हो सकती है, कोलेनकाइमा पेरेनकाइमा हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमा पेरेनकाइमा हो सकती है, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा हो सकती है। तो कोई भी जो है चॉइस हो सकती है आपकी कॉर्टेक्स में, या कॉर्टेक्स अकेला सिर्फ पेरेनकाइमा का भी बना हो सकता है। तो कॉर्टेक्स जो है वो एक्चुअली फंडामेंटल पार्ट है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में मेजर पार्ट होता है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का नेचर क्या हो सकता है, या तो तीनों सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, आइदर वन प्रेजेंट हो सकती है, आइदर टू प्रेजेंट हो सकती हैं। ओके, अगर हम बात करें पेरीसाइकिल की, ठीक है, पेरीसाइकिल होती है आउटर कवरिंग होती है वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स की आउटर कवरिंग होती है, ये भी जनरली स्क्लेरेनकाइमेटस होती है या पेरेनकाइमेटस होती है। तो देखिए ये इनके नेचर है, एक्चुअल टिश्यूज तो ये है ना, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू या पेरेनकाइमा टिश्यू, ये केवल इनके नाम है, किसी को हम पेरीसाइकिल बोल रहे हैं, किसी को एंडोडर्मिस बोल रहे हैं, किसी को हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो पेरीसाइकिल भी किसका पार्ट होती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होती है। उसके अलावा रूट्स के अंदर होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो कि वाटर का रेगुलेशन करती है, पेरीसाइकिल से ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। एपिडर्मिस के जैसी सेल्स है, पेरेनकाइमेटस हैं। एंडोडर्मिस में वॉल्स जो होती हैं वो थिकन्ड होती हैं, वॉल्स पे सुबेरिन की थिकनिंग होती है, ऐसे इस तरह से ये बैंड्स प्रेजेंट होते हैं सुबेरिन के, इनको बोला जाता है कैस्पेरियन बैंड्स। जैसे ही वाटर एपोप्लास्टिकली आ रहा होता है सेल वॉल टू सेल वॉल, ठीक है, यहां आते ही ब्लॉक हो जाता है वाटर। एक सेल है सपोज ये कैस्पेरियन बैंड्स है, ये वाटर आया यहाँ पे ब्लॉक हो गया, सेल वॉल टू सेल वॉल आगे नहीं जा पाएगा, वाटर हैव टू नेसेसरली मूव इनसाइड द सेल, फिर आगे सिम्प्लास्टिकली जाता है थ्रू द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, ठीक है। तो ये होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी पार्ट है किसका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, ओके। और इसके अलावा होता है आपका पिथ। तो पिथ सभी जानते हैं क्या होती है, सेंट्रल कैविटी होती है, पेरेंट कैविटी नहीं कहेंगे, सेंट्रल सेल्स होती हैं, कॉल्यूमेला भी बोलते हैं इसको, मेडुला भी बोलते हैं, ठीक है। पिथ को मेडुला भी बोलते हैं। जब डायकोटकस टाइम हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि वेस्कुलर बंडल्स इस तरह से अरेंज है पेरीफेरी पे, तो सेंटर में एक लार्ज जो है आपकी ये जो सेल्स होती हैं सारी ये कहलाती हैं पिथ, इसको मेडुला भी बोलते हैं। तो ये सब कंपोनेंट, एंडोडर्मिस, पिथ, पेरीसाइकिल, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर है बेटा यहां तक सभी कंपोनेंट्स? यस सर। यस सर। थर्ड आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कंडक्शन हेल्प करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होता है कैम्बियम, वो कंडक्शन नहीं करता, वो हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में। क्योंकि सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम कंडक्शन करेंगे तो ये भी इनडायरेक्टली कंडक्शन में ही हेल्प कर रहे हैं। अगर सपोज ज्यादा डिमांड है वाटर की या फूड के, अगर ज्यादा डिमांड है वाटर की तो ज्यादा फूड बनेगा, इसलिए फूड भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, सो देयर विल बी मोर रिक्वायरमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, दैट विल बी सिंथेसाइज्ड बाय द कैम्बियम। तो इसके तीन ही कंपोनेंट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। अब देखिए एलिब्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, जाइलम हमने अच्छे से पढ़ा है। जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, चार चीजें होती है, ट्रैकिड, वेसल, पेरेनकाइमा, फाइबर्स। फ्लोएम एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, पेरेनकाइमा है और फाइबर्स हैं। कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी यूनिट में हम कैम्बियम को डिटेल में पढ़ेंगे। कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हाईली डिवाइडिंग है, जो डिवाइड करके क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, दैट्स इट। प्रेजेंट कहाँ होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल में जाइलम है, फ्लोएम है, सेंटर की तरफ जाइलम होता है, ठीक है, पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, कैम्बियम। सो दिस इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, मेनली द कंसर्न फॉर कंडक्शन ऑफ द थिंग्स। So there are total three types of the tissue system: epidermal, ground and vascular.